होता है और फिर वृद्ध होकर एक दिन इस संसार से जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से चाहे वो अणु हो, परमाणु हो, पिंड हो, ब्रह्मांड हो, इस संसार में जो कुछ भी दिखता है सब नश्वर है। और जब सब कुछ नश्वर है, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भी अगर हम चिंतन करें तो मन बुद्धि के द्वारा भी चिंतन करते हुए सब कुछ वास्तव में जो है नश्वर है। योग चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो मन बुद्धि संकल्प विकल्पों का भी विलय हो जाता है और एक ही चीज इस संसार में हमेशा बनी रहती है। वो ऐसी बनी रहती है कि वो कभी न तो नष्ट होती है और नहीं कभी उसमें कोई परिवर्तन होता है, परिवर्तन भी नहीं होता उसमें। और वो क्या चीज है? वही जो है आत्मसत्ता है। क्या है? आत्मा, आपकी हमारी वो आत्मा है। बस उसको ही जानना है कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, आत्मा न कभी मरती है, न आत्मा में कभी कुछ ये घटना बढ़ना, बड़ा होना, छोटा होना, बालकपन, वृद्धपन, युवापन, ये सब कुछ घटित आत्मा में नहीं होता। ये सब प्रकृति के अंतर्गत होता है। इसलिए आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है और ये कभी भी नष्ट नहीं होती। इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। आजकल जो है लोग विज्ञान की भाषा समझने लगे और अगर विज्ञान के आधार पर भी जो है हम ऊर्जा का व्याख्या करें कि ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। अर्थात ये जो ऊर्जा है ना तो हम इसको उत्पन्न कर सकते, ना हम इसको डिस्ट्रॉय अर्थात नष्ट कर सकते। हाँ, इस ऊर्जा का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन होता रहता है। जैसे ये बिजली है, बिजली तो पानी के अंदर से प्रकट हुई है और वो यहाँ आकर कहीं पंखों में, कहीं ट्यूबलाइट में, कहीं कुछ अपना कर्म कर रही है। लेकिन जो है वो जो वास्तविक जो ऊर्जा है वो हमेशा वैसी ही बनी रहती है। ऐसी ही हमारी जो आत्मा है वो उसका विचार करेगा, अर्थात उसमें जो ऊर्जा है, चेतन ऊर्जा भी नहीं कह सकते बिल्कुल। उसके लिए हम कितने भी जो है प्रमाण दे, दृष्टांत दे आत्मा को समझने के लिए, तो आत्मा ही आत्मा को समझ सकता है। और आत्मा में रमण करता हुआ योगी ही परमात्मा तत्व को समझ सकता है। इसलिए जो सत्य है वो परमात्मा का स्वरूप है, अर्थात वो अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं होता और हमेशा एक जैसा बना हुआ रहता है, उसमें कभी परिवर्तन भी नहीं होता। इसलिए हमारे जो धर्म है, हमारे धर्म को हम लोग सनातन धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सनातन धर्म। सनातन धर्म क्यों कहते हैं? भाई सनातन का भी यही अर्थ है कि जो अविनाशी है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन होता नहीं है, जो हमेशा एक जैसा बना हुआ रहता है। प्रलय भी हो जाए तो तब भी परमात्मा का नाम सनातन है, वो परिपूर्ण है। प्रलय काल में ये सारी प्रकृति परमात्मा में स्थित हो जाती है, लेकिन परमात्मा तो वैसा ही बना हुआ रहता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उस परम परमात्मा को ही हम सत्य कहते हैं। चित्त का मतलब है चेतन। यहाँ चित्त का अर्थ हम लोगों को चेतना से संबंध रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम संसार में विचार करें तो यहाँ जड़ और चेतन दो प्रकार की वस्तुएं हैं। आप और हम सब लोग जीव हैं, लेकिन दूसरी तरफ पत्थर है, मिट्टी है, ये सब चीजें भी हैं। तो अर्थात उस परम परमात्मा को निकटता से जानने के लिए जो है वो परम परमात्मा या आत्मा चेतन है। क्या है? चेतन। चेतन आप लोग सब समझते हैं, चेतन और जड़ में कितना अंतर है। और इस प्रकार से वो सत्य भी है, चेतन भी है। अब जो है हमारी आत्मा में और परमात्मा में एक दो गुण तो ठीक भली बात के परिलक्षित होते हैं, घटित होते हैं, लेकिन जो तीसरा गुण है वो है आनंद। तीसरा गुण क्या है? ये जो आनंद है, इस आनंद में भेद है। परम परमात्मा का तो स्वरूप ही आनंद है। क्या है? सजदा आनंद।
आनंद घन, अर्थात वो तो आनंद ही आनंद का समुद्र है। आनंद के सिवा वो कुछ भी वहाँ कल्पना नहीं कर सकते। वो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। लेकिन जब हम एक जीव की आत्मा के बारे में विचार करें, अपने उस आत्म तत्व के बारे में विचार करें, तो हमको भेद मालूम पड़ेगा, अंतर मालूम पड़ेगा कि हम लोगों में हमेशा जो है आनंद नहीं है। हम लोग प्रकृति के वशीभूत होकर, इच्छा वासनाओं के वशीभूत होकर के हम लोग कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हमको हर्ष होता है, कभी शोक होता है। अनेक प्रकार की वृत्तियों में हम लोग भ्रमण करते हैं, जो हमारे जो है आनंद को समाप्त कर देते हैं। इसलिए जो है वो परम परमात्मा को सदैव आनंद में रहते हैं, लेकिन हम उस परम परमात्मा का अंश होते हुए भी ये संपूर्ण संसार के प्रकृति के प्रपंच रूपी जाल में फंस करके हम सब लोग सुखी दुखी होते रहते हैं। इसलिए सत्य धन चित्त धन आनंद, अर्थात वो परम परमात्मा अविनाशी है, परिपूर्ण है, सनातन है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। अब हम लोग क्यों भटके? हमारे भटकने का कारण यही है कि हमने उस आनंद को छोड़ करके हमने संसार में जो है भोगों की तरफ वृत्ति करके अनेक प्रकार की इच्छाएं वासनाएं ले हमने अपने अंतःकरण में स्थान दे दिया, जिसके कारण हमको दुख झेलना पड़ता है। उसके विपरीत अगर हम लोग सब तरफ से अपनी वृत्तियों को निवृत्त करके उस आत्मा में, आत्मिक स्वरूप में, परमात्मा में निमग्न हो जाए, ध्यानस्थ हो जाए, चाहे वो भक्ति के द्वारा हो, ज्ञान के द्वारा हो, योग के द्वारा हो, जब हम उसमें स्थित हो जाएंगे तो फिर हमको भी आनंद ही आनंद होगा। इसलिए इन सच्चिदानंद भगवान को समझना है। सत्य धन चित्त धन आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपचारि हेतुवे। ये जो ऐसे परम परमात्मा है सच्चिदानंद, यही संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। और उत्पन्न की अर्थात सृष्टि में जो भी उत्पन्न होने की प्रक्रिया है सब वही परमात्मा करता है। पालन पोषण भी कौन कर रहा है? परमात्मा ही तो कर रहा है। अरे आप लोग बिना मतलब के अहंकार करते हो कि बच्चों को हम पाल रहे हैं, अपने बच्चों को आप पाल रहे हो, पशु पक्षियों को कौन पाल रहा है? जल के अंदर से लेकर प्रकृति के अंदर जहां भी देखो इस संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण तो परमात्मा कर रहे हैं। बच्चे के पैदा होने से पहले माँ के स्तन में दूध को परम परमात्मा भेज देते हैं। अरे दूध की तो बात बड़े बाद में है, वो तो जो है गर्भ में स्थित जो है उस बालक को किस प्रकार से पोषण करते हैं, ये सब इस भाव को हम समझ लें कि वो परम परमात्मा ये संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन पोषण करते हैं और अंत में ये संपूर्ण सृष्टि सहार या लय बिल्कुल परमात्मा में हो जाती है। जैसे हम संपूर्ण संसार में बचपन में जन्म लेकर के और धीरे धीरे वृद्ध होकर के हम कहाँ चले जाएंगे? अरे कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग उस परमात्मा में ही स्थित हो जाएंगे। जो हमारा मूल कारण है उस मूल कारण में ही हमारी स्थिति बनेगी। इसलिए जो लोग इस तत्व को समझते हैं वो कभी जो है संसार में दुखी नहीं हो सकते। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय, जिसकी इस आत्म स्थिति में सच्चिदानंद घन स्वरूप में स्थिति बन जाती है, उसको तीनों तापित नहीं करते। अर्थात दैहिक दैविक भौतिक तापा, हमारी देह में बहुत प्रकार के जो है कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है। जो ज्ञानी पुरुष है वो तो जो कोई स्वस्थ आदमी भी है, शरीर से हिष्ट पुष्ट भी दिखता है, उसको भी अगर विचार करें तो उसको भी जो है अनेक प्रकार के दुख है, भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, निद्रा लगती है, कितने प्रकार के जो है दुखों से भरा हुआ है ये सब। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जो नाम आधारा। अर्थात संसार में जो है सारे के सारे लोगों को जहाँ भी आप जीव का चिंतन करेंगे, जो भी है सब के सब लोगों को दुख है, बिना दुख के कोई नहीं है। और अगर कोई सुखी है तो वो सुखी केवल
केवल एक ही अवस्था में है कि जब उसका तादात्म्य परमात्मा से बना हुआ है, उस परमात्मा में जब स्थिति है तो तब वह दुखों से रहित है। इसलिए परमात्मा में स्थिति होनी चाहिए, बननी चाहिए। तो जो उस परम परमात्मा में स्थित हो जाता है उसको दैहिक दैविक भौतिक ताप, अनेक प्रकार के ताप ऐसे भी है। भौतिक ताप, अरे देखो कुछ लोगों के पास तो भगवान ने खाने को दिया, पीने को दिया, बढ़िया बढ़िया सब कुछ सामग्रियां हैं, लेकिन प्रारब्ध के कारण जिसने कभी पिछले जन्मों में सत्कर्म नहीं किया, पुण्य नहीं किया, उसको बेचारे का जन्म होता है और जन्म होते ही माँ मर जाती है, बाप मर जाता है, खाने पीने को भी नहीं मिलता, दर दर भटकना पड़ता है। उसमें भगवान का दोष नहीं है, उसने पिछले जन्म में सत्कर्म नहीं किया, कहीं ना कहीं हमसे खोट हुआ है, भूल हुई है, दोष हुआ है, जिसके कारण उसको ऐसे कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन इस प्रकार से चाहे कैसा भी दुखी हो, जो परम परमात्मा में स्थित हो गया, जिसको परमात्मा की शरण मिल गई गुरुदेव भगवान की कृपा से, उसका कल्याण हो गया, उसका ताप भी नष्ट हो जाता है। एक संत का और एक राजा का आप चिंतन करो कि एक संत जो है बिल्कुल लंगोटी में पड़ा हुआ है, कभी कभी उसको लंगोटी का भी ध्यान नहीं है, सर्दी भी सहन करता है, गर्मी भी सहन करता है, भूख प्यास निद्रा तंद्रा सब कुछ सहन करता है, लेकिन उसके चेहरे पर आनंद है। और दूसरी तरफ एक राजा है जो संपूर्ण विषयों का सुख प्राप्त कर रहा है, उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी दुख और उदासी है। इसका मतलब है, इसका अंतर साफ है कि वो जो संत है, जो महात्मा है, वो परमात्मा में रमण कर रहा है, वो आनंद का चिंतन कर रहा है, आनंद का मनन कर रहा है, वो आनंद में स्थित है, इसलिए उसको दुख कहां से होगा। और जो अगला विषयों में जो है रमण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, उसको दुखी होना ही पड़ेगा। तो ताप करे विनाश आया, दैहिक दैविक भौतिक ताप। कुछ लोग के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन फिर भी उसके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं उसको त्रस्त करती हैं। विचार कीजिए, एक बहुत धनी आदमी है और वो धनी आदमी के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी उसको नींद नहीं आती। थोड़ा सा उसको हानि हो जाए, लाखों में करोड़ों में, तो बेचारे को नींद नहीं आती। अरे जबकि हम कुछ लेके नहीं आए थे और जातिवाद कुछ नहीं लेके जाएंगे, जो कुछ है सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान भी भगवान का है और हमेशा भगवान का ही रहता है। इसलिए जो है, जो ज्ञानी होता है उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता, और ज्ञानी वही हो सकता है जो परमात्मा में रमण करता है, जो परमात्मा में स्थित है। तो इसलिए जो है तीनों प्रकार के तापों का, चाहे वो दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, सब प्रकार के तापों का विनाश उन परमात्मा की में स्थिति बनने पर, उन परमात्मा की शरण में जाने से, उन परमात्मा में रमण करने से, उन परमात्मा का जो है ध्यान समाधिस्थ होकर उनमें रहने से सब प्रकार के तापों का विनाश हो जाता है। ऐसे परम परमात्मा को ही बोले हम श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण किनको कहते हैं? श्री कृष्ण कोई अकेले वो खाली नंद बाबा यशोदा के घर में जन्म लेने वाले एकमात्र जो है वो श्री कृष्ण मात्र इतने नहीं है। बोले वो परम परमात्मा इतने बड़े हैं कि जितनी भी ये व्याख्या की गई है, सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न भी वही करते हैं, पालन पोषण भी वही करते हैं, और अंत में सारी सृष्टि भी उनमें ही लय हो जाती है। इतने बड़े परम परमात्मा का नाम ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री कृष्ण भगवान। श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन आता है कि 88,000 ऋषि मुनि लोगों का वर्णन है। ये 88,000 ऋषि मुनि लोग हर युग में वैसे ही है। ये सतयुग में भी 88,000 थे, त्रेता में भी 88,000 थे, द्वापर में भी 88,000 है, और कलयुग में भी 88,000 है। वो ऋषि मुनि लोग कहीं गए नहीं, वो सिद्ध है। वो जब चाहते हैं अपने स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं, और जब चाहते हैं तो अपने स्वरूप से लय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे वो 88,000 ऋषि मुनि लोगों का स्वभाव है कि कहीं पर भी सत्संग करना, अनेक प्रकार के यज्ञ आदि कर्म करना, तपस्या करना, भजन करना, साधन करना, 24 घंटे किसी भी प्रकार से वो अपनी वृत्ति को परमात्मा में लगाए रहते हैं। परमात्मा के सिवा कहीं हमारी वृत्ति जानी
नहीं चाहिए, ऐसे वो 28,000 ऋषि मुनि लोग हैं। वो 28,000 ऋषि मुनि लोग एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं नैमिषारण्य में। अब ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, विस्तार करेंगे तो कथा रह जाती है। नैमिषारण्य का ये मतलब समझ लीजिए कि जहाँ हमारा ये मनश्चक्र स्थिर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नैमिषारण्य। जहाँ हमारा मन रुक जाए, हमारी चित्त की वृत्तियां एकाग्र हो जाए, उस का नाम है नैमिषारण्य। तो बोले वो नैमिषारण्य में 28,000 ऋषि मुनि लोग अनेक प्रकार के साधन कर रहे हैं, तप भजन आदि अनेक प्रकार के साधन कर रहे हैं। और उनके बीच में तब तक जो है अचानक सूत जी महाराज पहुंच गए। कौन पहुंच गए? सूत जी। सूत जी कौन है? वेद व्यास भगवान के शिष्य हैं, जिनको वेद व्यास भगवान ने जो है शास्त्र अर्थात पुराणों का अध्ययन कराया है। जैसे सुखदेव मुनि जी महाराज हैं, उनका वर्णन आगे सुनाएंगे, लेकिन सूत जी उनके शिष्य हैं। तो सूत जी को श्रीमद् भागवत कथा आदि कहने का एक प्रकार का उनका हमेशा एक अमल बना हुआ है, अर्थात वो हमेशा भगवान की कथा सुनाते रहते हैं। ऐसे सूत जी महाराज जब उन 28,000 ऋषिमुनियों के बीच में पहुंचते हैं तो बोले वहाँ सौनक जी जो है वो सब ऋषिमुनियों में बड़े प्रमुख थे। वो ज्ञानवृत्त थे, वयोवृद्ध थे, उम्र भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन एक खाली नहीं, ऐसा नहीं कि उम्र ही ज़्यादा थी। उम्र ज़्यादा वाले तो बहुत कुछ होता है संसार में। कछुए की उम्र ज़्यादा होती है, कई पक्षियों की, पेड़ों की, पौधों की, लेकिन ज्ञानवृत्त भी थे। उनको सब वेद शास्त्र आत्मतत्व आदि इन सब का पूर्ण रूप से ज्ञान था। इसलिए ऐसे सौनक जी महाराज जो है सब ऋषि मुनियों के माध्यम से खड़े होकर के हाथ जोड़कर विनती करते। यही तो विशेषता है कि जो ज्ञानी है, जो ध्यानी है, जो महान है, वो बहुत विनम्र होता है। क्या होता है? बहुत विनम्र। विद्या लगाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। किसी आदमी की महानता का परिचय ही यही है कि वो बहुत विनम्र होते हैं। जैसे हमारे भगवान राम जी थे। कौन थे? भगवान राम। शत्रु भी जो है भगवान राम की प्रशंसा करते थे। देख करके एक बार भगवान राम को देख लिया तो ऐसे आनंदित हो जाते थे, उनके अंतःकरण में आनंद हो जाता था। तो ऐसे परम परमात्मा भगवान परमात्मा का जिसको बोध है उसमें विनम्रता हो गई। और जो परमात्मा को जानता है वही ज्ञानी है। जो परमात्मा को जानता है उसका अनेक प्रकार का साधन भक्ति भजन भी करता है। इसलिए सौनक जी बड़ी उम्र का होते हुए भी, ज्ञानवृद्ध होते हुए भी सूत जी को बड़े सुंदर ढंग से प्रणाम करते, विनय पूर्वक। आइए महाराज, आप पर तो बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव भगवान की। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूकाख्याय कथासारम मम कर्ण रसायनम। कितना सुंदर बोला कि महाराज बोले जो है सूर्य भगवान रोज